अवंतिका यादव एक बार फिर ड्रैगन फुफकार रहा है, वो भी भारत जैसे परमाणु संपन्न देश पर। चीनी ड्रैगन ये भूल चुका है कि 62 के बाद बहुत कुछ बदल गया है और बदल चुकी है भारत की सैन्य क्षमता और भारत की ताकत। भारत अब कमजोर नहीं है, भारत देगा हर सवाल का करारा जवाब। सिक्किम, भूटान और तिब्बत ट्राई जंक्शन पर भारत और चीन के बीच जहां तनाव जारी है, तो वहीं दोनों ने अपने दूरवर्ती सीमा क्षेत्र में सैनिकों को भेजना अभी से जारी रखा है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भी गुरुवार को गंगटोक स्थित 17 माउंटेन डिवीजन और कलिम्पोंग स्थित 27 माउंटेन डिवीजन का दौरा कर हालात का जायजा लिया। दोनों देशों ने दूरवर्ती सीमा क्षेत्र पर 3-3 हजार सैनिकों को तैनात कर ट्राई जंक्शन में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है। अब बर्दाश्त नहीं, फिर से आमने सामने हुए चीन और भारत। 55 साल बाद आमने सामने हुए दोनों देश। ट्राई जंक्शन में जबरन सड़क बनाने पर अड़ा चीन। दोनों देशों ने तैनात किए 3-3 हजार सैनिक। डोका-ला में हुई सैनिकों की तैनाती। किसी भी देश की सेना अपने स्थान से हटने को तैयार नहीं। 55 साल बाद एक बार फिर से चीन और भारत आमने सामने हैं। इस बार मुद्दा चीन की ओर से ट्राई जंक्शन में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए बनाई जाने वाली सड़क पर है। हाल ही में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसकर भारत के 2 बंकर भी नष्ट कर दिए थे। इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई भी की थी, लेकिन चीन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत पर चलते हुए भारत के पास ही अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है। अब दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि दोनों तरफ से हजारों सैनिकों को अपनी अपनी सीमा में तैनात किया गया है। हालांकि भारतीय सेना की ओर से मामले को लेकर कुछ भी बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो ट्राई जंक्शन पर दोनों देशों के सैनिक तैनात हो रहे हैं। लेकिन डोका-ला जनरल पर सैनिकों की हाल ही में हुई तैनाती चिंता का विषय है। दोनों देश की सेना अपने स्थान से हटने को तैयार नहीं है। फ्लैग मीटिंग का भी नहीं हुआ कोई असर। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने किया सिक्किम का दौरा। सेना प्रमुख ने दिया सैनिकों की तैनाती पर खास जोर। भारत करेगा ट्राई जंक्शन तक सड़क बनाने का विरोध। भूटान ने भी चीन के सड़क निर्माण पर जताया विरोध। दोनों विरोधी कमांडरों के बीच हुई फ्लैग मीटिंग और बातचीत का फिलहाल कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने अपने दौरे पर विशेषकर 17 डिवीजन में सैनिकों की तैनाती पर विशेष जोर दिया है, जिन पर पूर्वी सिक्किम की रक्षा की जिम्मेदारी है। 33 स्क्वाड्स और 17 डिवीजन कमांडर सहित सभी उच्च अधिकारी विस्तृत चर्चा के दौरान मौजूद रहे थे। चीन के आक्रामक रवैये की परवाह न करते हुए भारत ने स्पष्ट कर दिया कि ये चीन के ट्राई जंक्शन तक सड़क बनाने का विरोध करेगा। भूटान भी डोका-ला इलाके में चीन की ओर से सड़क निर्माण पर आपत्ति जता चुका है। भूटान के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर चीन के कदम की निंदा की है। डोका-ला में क्लास 40 रोड बनाने के प्रयास में चीन। रोड से गुजर सकेगा 40 टन वजन का वाहन। चीन ने तिब्बत इलाके में किया 35 टन के टैंक का ट्रायल। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में की सैन्य शक्ति मजबूत। चीन का प्रवेश रोकने के लिए मजबूत की सैन्य शक्ति। चीन डोका-ला इलाके में क्लास 40 रोड बनाने के प्रयास में है, जिसके माध्यम से सेना का 40 टन का वाहन गुजर सके। इसमें हल्के युद्धक टैंक, तोप और अन्य वाहन शामिल है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गुरुवार को ऐलान किया
कि उसने तिब्बत में 35 टन के नए टैंक का ट्रायल किया है। इधर क्षेत्र में धीरे धीरे चीन की बढ़ती आक्रामकता से भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान भी चिंतित है। चीन अपने पैकेज डील के लिए 2 दशकों से भूटान पर लगातार दबाव बना रहा है। चीन चाहता है कि भूटान डोका ला इलाके से अपना नियंत्रण छोड़ दे। हालांकि ये उत्तरी भूटान के जकुरलंग और पासा मलंग के 495 किलोमीटर के दायरे पर अपने दावे को छोड़ चुका है। भारतीय सेना डोका ला इलाके को लेकर काफी चिंतित है, विशेषकर जोमपलरी रिज को लेकर। इसकी वजह यह है कि ये रणनीतिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी करीब है। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया है, जिससे चीन के प्रवेश को रोका जा सके। ये संकरी पट्टी पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ती है। सूत्रों की माने तो ये भौगोलिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। चीन ने तिब्बत से लेकर भूटान से लगी सीमा तक कई सड़कें बनवाई हैं। वो क्षेत्र में रेलवे लाइन का विस्तार करने का प्रयास लगातार कर रहा है। भारत के इन प्रयासों से ये साफ है कि अब वो ड्रैगन की आंख को सहन नहीं करने वाला है। चीनी सेना ने बिपिन रावत की टिप्पणी को बताया गैर जिम्मेदाराना। रावत ने 2.5 मोर्चे युद्ध के लिए तैयार होने की कही थी बात। चीन ने दिया 1962 के युद्ध का हवाला। भारतीय सेना प्रमुख को इतिहास से सबक लेने की दी सीख। चीनी सेना ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की इस टिप्पणी को बेहद गैर जिम्मेदाराना करार दिया है कि भारत 2.5 मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार है। चीनी सेना ने रावत से कहा कि वो युद्ध का शोर मचाना बंद करे। रावत ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान के साथ साथ अंदरूनी सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारतीय थल सेना प्रमुख की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता कर्नल वू यान ने कहा, ऐसा बड़बोलापन बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में 1962 के भारत चीन युद्ध का परोक्ष तौर पर हवाला देते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि भारतीय थल सेना में एक खास शख्स इतिहास से सबक लेंगे और युद्ध के लिए ऐसे शोर मचाना बंद करेंगे। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक। तो सिक्किम सीमा पर भारत और चीन में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। पिछले कई दशकों से ये टकराव की स्थिति बरकरार है। सिक्किम, भूटान और तिब्बत के जंक्शन पॉइंट पर चीन सड़क का निर्माण करवा रहा है और भारत उसी पर आपत्ति जता रहा है। इस जंक्शन पॉइंट को चुंबी घाटी के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट पर चीन के हस्तक्षेप को घातक माना जा रहा है। ये घाटी भारत, भूटान और चीन की सीमा पर स्थित है। चुंबी घाटी पर निर्माण कार्य भारत की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर घातक साबित हो सकती है। चुंबी घाटी में सड़क बनाने पर अड़ा चीन। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक होगी सड़क। भारत और भूटान की सीमा पर पहुंचना चाहता है चीन। भारतीय सीमा पर चीन की पहुंच बढ़ना होगा खतरनाक। चीन सिक्किम, भूटान और तिब्बत के जंक्शन पॉइंट चुंबी घाटी पर जबरन सड़क बनाने पर अड़ा हुआ है। चीन सिक्किम, भूटान और तिब्बत के जंक्शन पॉइंट चुंबी घाटी पर जबरन सड़क बनाने पर अड़ा हुआ है। इस घाटी पर भारत और चीन के 2 अहम दर्रे नाथुला और जेलपाला खुलते हैं। यह घाटी सिलीगुड़ी गलियारे से 50 किलोमीटर दूर है। इस घाटी के पतले आकार और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इसे भारत का चिकन स्नेक कहा जाता है। यह गलियारा भारत के मुख्य भूमि को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। चुंबी घाटी के नीचे सिलीगुड़ी गलियारा है। भारत ने यहाँ सड़क निर्माण पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि यहाँ सड़क बनाने की योजना पेइचिंग की सामरिक रणनीति का हिस्सा है। भूटान ने भी डोकलाम में चीन के सड़क निर्माण का विरोध किया है। चीन इस निर्माण कार्य से चुंबी घाटी का विस्तार करना चाहता है और ऐसा इसलिए ताकि उस हिस्से में आसानी से पहुंच सके जहां भारत और भूटान से चीन की सीमा मिलती है। चीन का भारतीय सीमा पर अपनी पहुंच बढ़ाना खतरनाक माना जा रहा है। इसीलिए सिक्किम सीमा पर दोनों देशों के बीच विवाद है। अब भूटान ने भी लगाए चीन पर आरोप।
सड़क बनाकर चीन कर रहा समझौते का उल्लंघन। चीन ने हमेशा भारत पर साधा निशाना। चीन दे रहा 1988 और 1998 के समझौते का हवाला। समझौते में है दोनों तरफ से सीमा पर शांति बनाने की बात। भूटान ने लगाया चीन पर समझौता तोड़ने का आरोप। सीमा को लेकर भूटान ने चीन पर आरोप लगाया है कि चीन भूटान के क्षेत्र में सड़क बनाकर समझौते का उल्लंघन कर रहा है। चीन ने भूटान की सीमा के अंदर सड़क बनाने की शुरुआत कर दी है। भले ही भारत सीमा विवाद पर खुलकर अपनी बात न कह पा रहा हो, लेकिन भूटान ने चीन से सीमा विवाद को लेकर अपनी बात साफ साफ कह दी है। भूटान के विदेश मंत्रालय के अनुसार 16 जून को चीन की सेना ने डोकलाम क्षेत्र के डोकला से चोंगपेलरी स्थित भूटान आर्मी के कैंप की ओर सड़क बनाने की शुरुआत की है, जबकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चल रहा है। वहीं दूसरी ओर इन दिनों चीन सीमा विवाद के लिए भारत को जिम्मेदार बताते हुए कोई न कोई बयान देता रहता है। आपको बता दें कि 1988 और 1998 में लिखित समझौते हुए, जिनमें कहा गया कि जब तक दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ नहीं जाता, तब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखेंगे। समझौते में यह भी कहा गया कि दोनों पक्ष किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई से बचेंगे और बल प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि सीमा की स्थिति को भी बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। अब भूटान के मुताबिक चीन उस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। भूटान ने घटना को लेकर नई दिल्ली में चीनी दूतावास को एक डेमोर्स जारी किया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो भूमि चोर चीन एक बार फिर से जमीन को हथियाने की कोशिश में है और इसी को लेकर भारत और चीन दोनों में अब विवाद देखने को मिल रहा है। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए खबरें अभी तक। भूमिचोर चीन से खतरों को देखते हुए भूटान भारत के लिए काफी संवेदनशील हो जाता है। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी भी सबसे पहले भूटान की विदेश यात्रा पर ही गए थे। भूटान अपनी लगभग हर जरूरत के लिए भारत पर ही निर्भर है। बीच में चीन ने भूटान के साथ अपने संबंध सामान्य करने की भी कोशिश की थी। 1950 के दशक में तिब्बत में प्रवेश करने और वहां अपना अधिकार जमाने के बाद से ही चीन लगातार नेपाल, भूटान और सिक्किम पर अपनी नजरें रखे हुए है। ऐसे में भारत के लिए भूटान काफी संवेदनशील बना हुआ है। भूटान से भारत के रिश्ते काफी गहरे और पुराने। घरेलू जरूरतों के लिए भूटान भारत पर निर्भर। भूटान का 75% आयात भारत से होता है। सैन्य जरूरतों के लिए भी भूटान भारत पर निर्भर। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद नेपाल, भूटान और सिक्किम पर है चीन की नजर। भारत के लिए बहुत संवेदनशील है भूटान। चीन के हर दावे का भूटान कर रहा है विरोध। हिमालय की वादियों में बसा भूटान भारत का पुराना दोस्त है। 2014 में जब पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला, तब अपनी पहली विदेश यात्रा पर वह भूटान ही गए थे। भूटान न केवल भौगोलिक तौर पर बल्कि घरेलू जरूरतों के लिए भी भारत पर निर्भर करता है। भूटान का 75% आयात भारत से होता है। उसका लगभग 85% निर्यात भी भारत में ही आता है। भूटान द्वारा पैदा की गई पन बिजली को भी भारत ही खरीदता है। सैन्य जरूरतों के लिए भूटान भारत पर निर्भर है। भारतीय सेना भूटान के सैनिकों और अधिकारियों को प्रशिक्षित कराती है। सामरिक चुनौतियों और चीन से खतरे को देखते हुए भूटान भारत के लिए काफी संवेदनशील है।
बीच में कुछ समय ऐसा लग रहा था कि भूटान चीन के साथ संबंध सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते भारत ने 2013 में भूटान को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी थी। एक और जहां भारत के साथ भूटान के बेहद करीबी रिश्ते हैं, वहीं यह चीन का इकलौता पड़ोसी है जिसके साथ उसका कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है। दिल्ली में स्थित अपने दूतावास के माध्यम से भूटान चीन के संपर्क में रहता है। भूटान और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद है और इस पर बातचीत के लिए कई बैठकें भी हो चुकी हैं। 1950 के दशक में तिब्बत में प्रवेश करने और सैन्य कार्रवाई के बाद वहां अपना अधिकार करने के बाद से ही नेपाल, भूटान और सिक्किम पर चीन नजर रख रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो चीन का इकलौता पड़ोसी देश है भूटान, जिस पर चीन अपनी नजरें अब रखे हुए है। नेपाल, सिक्किम के बाद भूटान पर भी चीन की तिरछी नजरें हैं, जिसको देखते हुए भूटान के ऊपर चीन की तिरछी नजरों को देखते हुए भारत के लिए बेहद संवेदनशील देश भूटान बन जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा भी भूटान की ही थी और साथ ही भूटान भारत के ऊपर हर तरीके से निर्भर करता है, यानी कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी भूटान भारत के ऊपर ही निर्भर करता है। और अब डोका-ला में जो ये विवाद देखने को मिल रहा है, सीमा पर जो विवाद देखने को मिल रहा है LAC पर, वो सब भी चीन की एक तरह से चिढ़ का नतीजा है जो भारत और अमेरिका के बीच में इन दिनों देखने को मिल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद से ही जो नजदीकियां दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रही है, उसी से कहीं ना कहीं चीन चिढ़ा हुआ है और यही वजह है कि उसकी ओर से सीमा पर इस तरह से अब हरकतें चीन की ओर से की जा रही हैं। चीन ने इससे पहले भी जमीन को हथियाने की कई बार कोशिश की है और इसी के चलते एक बार फिर से चीन की ओर से जमीन को हथियाने की कोशिश की जा रही है। चीन की ओर से एक सड़क का निर्माण डोका-ला पर किया जाना था, जिसको भारत ने रोक दिया, क्योंकि अगर वहां पर चीन इस सड़क का निर्माण कर लेता है तो यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर मुद्दा बन जाएगा। तो वहीं इसी पर भारत भूषण मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच में जो नजदीकी देखी गई है पीएम मोदी के दौरे के बाद से ही, उसकी चिढ़ ही कहीं ना कहीं चीन की ओर से देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल अवंतिका, देखिए साफ तौर से है जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में मुलाकात हुई थी, अभी पिछले हफ्ते की बात है, तो उसके बाद से लगातार जो है चीन की तरफ से जो भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का काम किया जा रहा था। हालांकि इसमें चीन जो काफ़ी तो असफल साबित हुआ, लेकिन चीन ने जो सिर्फ भारत के ऊपर आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों ने उसकी सीमा में घुसपैठ की है और उसके सैनिकों के साथ धक्का मुक्की की है, जबकि हकीकत में ये था कि जो चीनी सैनिक थे वो भारतीय सीमा में घुसे और वो भारतीय सैनिकों ने जो चीनी सैनिकों को रोकने के लिए मानव श्रृंखला बनाकर उनको रोका और उनको वापस अपनी सीमा में भेजा। जो अवंतिका साफ तौर से जाहिर है जिस प्रकार से चीनी सैनिकों ने भारत के 2 बंकर भी वहाँ पर जो नष्ट किए, तो साफ जाहिर है कि ये सब चीनी सैनिकों की एक हरकत का परिणाम है और इसी से बौखलाकर जो है भारत और अमेरिका के जिस प्रकार से जो आपस में रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं, मजबूत जिस प्रकार से रिश्ते हो रहे हैं दोनों देशों से, उसी से घबराकर जो चीन ने अब बौखलाहट में मानसरोवर की यात्रा भी बंद। कहीं ये बौखलाहट ही है कि अब जो हमारे सेना अध्यक्ष है, थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत, उनका इतने दिनों पुराना जो दिया गया बयान था कि भारत ढाई मोर्चे के लिए तैयार है, ढाई मोर्चा यानी पाकिस्तान, चीन और आंतरिक मुद्दा जो है इसमें शामिल था, वो पुराना जो बयान था उनका वो भी याद कराया जा रहा है और 1962 का जो युद्ध था वो भी याद कराया जा रहा है, ये भूलते हुए कि ये 2017 है, 1962 नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अवंतिका, देखिए भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावत ने बयान अब ताज़ा नहीं दिया था, ये बयान उनका काफ़ी समय पुराना था, जब उन्होंने कहा था कि भारत जो है ढाई मोर्चा युद्ध के लिए तैयार है। ढाई मोर्चा युद्ध का साफ तौर से मतलब है कि भारत चीन और पाकिस्तान के अलावा अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद है। अब ये चीन की एक बौखलाहट ही है कि अब जो इतने लंबे समय के बाद जो है वो भारत के सेना प्रमुख का बयान अब भारत को याद करवा रहे हैं। और साथ ही इतना ही नहीं है अवंतिका, जिस प्रकार से अब जो चीनी की बौखलाहट सामने आई है कि उन्होंने जिसका भारतीय सेना प्रमुख का बयान जब याद करवाया है और साथ के साथ एक स्पष्ट कहा है कि भारत अपने सैनिकों को वापस बुलाए, जबकि भारत के सैनिक चाइना की सीमा में गए ही नहीं है, तो भारत उनको वापस कहां से बुलाएगा। और चीन बार बार जो है 1962 का हवाला दे रहा है, और जबकि चीन अब ये चीज भूल चुका है कि 1962 और 2017 में बहुत अंतर है। 1962 में भारत के पास इतने सैन्य उपकरण नहीं थे, इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी और इतने ही लेटेस्ट जो है आधुनिक उपकरण भी थे, जो अब 2017 में भारत जो है विश्व के एक महान शक्तिशाली देशों में से एक देश में गिना जाता है। तो ऐसे में चाइना को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस प्रकार से जो भारत के खिलाफ
गीदड़ भभकियाँ इसको हम कह सकते हैं कि चाइना की तरफ से दी जा रही हैं, तो उसको कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 1962 और 2017 के आप जो हालात हैं, इन हालातों में काफ़ी अंतर है। और खास तौर से अब सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से अमेरिका और भारत इकट्ठे एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों देशों के आपस में सैन्य उपकरणों को लेकर भी संधि हो चुकी है। भारत ने जो है कई अरब डॉलर्स के जो है अमेरिका के साथ समझौते भी किए। और इस बार जो अवंतिका सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका की तरफ से कई ऐसे सैन्य उपकरण भारत को दिए जा रहे हैं जो कि केवल गिने चुने देशों के पास ही उपकरण वो उपलब्ध है। उतना ही नहीं कि गैर नाटो देश होने के कारण केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसको अमेरिका के जो सैन्य उपकरणों की लेटेस्ट तकनीक दी जा रही है अमेरिका की तरफ से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीन की बौखलाहट होना बहुत जरूरी है। ये लाजमी, अगर चीन की इस प्रकार की हरकतें साफ तौर से दिखाई दे रही हैं कि जिस प्रकार से चीन के ऊपर पहले से आरोप लगता है कि जमीन चोर का आरोप, जमीन चोर है चीन, तो वही एक बात है कि तिब्बत में घुसपैठ, तिब्बत को अपने कब्जे में करने के बाद अब सीधे तौर पर जो है चीन की नजर सिक्किम के ऊपर लगी हुई है। हालांकि भूटान जो एक छोटा और काफी गरीब देश है, भूटान ने भी जो है अब साफ तौर से चीन को धमका दिया है कि वो या तो अपनी इन धमकियों को बंद करे और ना ही सीमा पे जिस प्रकार की घुसपैठ चीन की तरफ से की जा रही है भूटान को लेकर भी, भूटान ने साफ तौर से कह दिया कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूटान भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा जो कुछ चीन की ओर से सीमा पर करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया भारत भूषण जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जमीन चोर, भूमि चोर, चीन एक बार फिर से भूमि को चुराने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले तिब्बत में उसकी ओर से कोशिश की गई, सिक्किम पर टेढ़ी नजरें चीन की तो है ही, और अब बॉर्डर पर भारत भूटान और चीन की जो सीमा है उस पर भी अब चीन की तेजी नजरें हैं। इसी को देखते हुए भूटान ने भी साफ कर दिया है कि चीन या तो इस सब को बंद करे, नहीं तो भूटान भी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। साथ ही चीन की ओर से भी गीदड़ भभकी एक तरह से भारत को दी जा रही है। 1962 के युद्ध की याद दिलाई जा रही है, लेकिन चीन शायद भूल गया है कि भारत की सैन्य ताकत अब मजबूत है, परमाणु संपन्न देश चीन है, और अब 2017 का ये वक्त चल रहा है, 1962 नहीं है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।